कि चचा भतीजा हटाओ, बरकट्ठा विधानसभा बचाओ। और मैं ही हरा सकता हूँ चचा भतीजा को, दूसरा कोई यहाँ हरा भी नहीं सकता है। क्यों झारखंड किसी बाबा का ढाबा है क्या कि कोई भी आएगा यहाँ लूट के नौकरी लेके चला जाएगा? विधानसभा नेतृत्वहीन है, यहाँ किसी को विरासत में राजनीति मिली है, यहाँ चचा भतीजा का राज चलता है। क्या कर रहे थे हमारे विधायक? क्यों नहीं झारखंड के विधानसभा में सवाल उठा? क्यों नहीं इसके लिए नीति कानून बना? चचा भतीजा फीता काटने के लिए पूरा धकला धकली कर रहे थे, लेकिन एडमिशन चालू हो गया, लेकिन प्रोफेसर नहीं है। हमारे राज्य के कोयला, हमारे राज्य के पानी से बिजली बन रहा है और नौकरी मिलेगा बिहार, बंगाल और यूपी वाले के लोग को। कभी चचा फुटबॉल एक पैर से मारते हैं तो जनता नाराज होता है तो भतीजा के पास चले जाते हैं, भतीजा फुटबॉल मारता है तो भतीजा से नाराज होते हैं तो लोग चचा के पास चले जाते हैं। तो यहाँ और चचा भतीजा के राज में यहाँ की जनता जिस तरह फुटबॉल का खेल आप देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ की जनता फुटबॉल बन गई है। चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार बनाइए, हम सरकार में आने के बाद ये सारे सिस्टम को ठीक करेंगे। यहाँ की जनता एक फुटबॉल बन गई है और बरकट्ठा विधानसभा की जनता यहाँ बदलाव चाह रही है। गाँव का जब समर आता है तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में भी नेताओं का आदान प्रदान आना जाना लगा रहता है। आपको लड़ना पड़ेगा, यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, यहाँ आपको जेल भी जाना पड़ेगा, यहाँ आप पर मुकदमे होंगे, यहाँ पर आपकी हत्या भी हो सकती है, यहाँ पर आप पे डाका भी डला सकता है। झारखंड खोखला होते जा रहा है, झारखंड कंगाल होते जा रहा है। इस आवाज को हम लोग लेकर के आए हैं और हर एक झारखंडी को झारखंडी होने पर गर्व महसूस होगा। ट्रांसफार्मर की पैरवी विधायक करता है। आप एक 100 kVA को ग्रामीण को ट्रांसफार्मर चाहिए, उसका पैरवी विधायक करेगा। जेबी केसेस की सरकार होगी तो वैसे अधिकारियों पे जेबी केसेस का चाबुक चलेगा, तो अधिकारी सस्पेंड और यदि भ्रष्टाचार में पाए जाएंगे तो रांची के होटवार जेल में आपको बंद पाए जाएंगे। ये राजनीति में आने के बाद सबसे बड़ा बात होता है पलटवार करना, एक दूसरे के प्रति प्रत्यारोप लगाना। तो नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं जेज के खबर। आज उत्तरी छोटा नागपुर विद्यालय प्रांगण बेड़ोकला में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच के आयोजन करता आदर्श नवयुवक क्लब बेड़ोकला के द्वारा किया गया, जिसमें JVKSS सह JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही JMM नेता शंभूलाल यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मैच का उद्घाटन किया। मैच को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खेला गया। मैच में बहुत सारे जगहों से खिलाड़ियों का आगमन हुआ। कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन को बेहतरीन तरीके से दिखाया। मैच जीतने के बाद सबों को कुछ न कुछ उपहार दिया गया और किक मार करके उद्घाटन करने के बाद सुने क्या कहा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं जेज के खबर। अभी हम लोग बेड़ोकला के फुटबॉल मैदान में हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा फुटबॉल का मैच चल रहा है और हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्ति जुड़े हैं। आज के समय में पूरे झारखंड में एक पार्टी ने बहुत ही नाम बनाया है, हर मुद्दों में आगे आती है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंसाफ भी दिलाया। हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी। इनसे जानेंगे कि क्या झारखंड में चुनावी माहौल है और बरकट्ठा विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी। पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग जयराम महतो जी का भी इंटरव्यू लिए थे, उसमें जानने का प्रयास किए थे कि कैसे कैसे रणनीतियां बनाई जा रही है। पहले यहाँ खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को हम झारखंडी खतियानी जोहार करते हैं और अपने झारखंडी खतियानी भाइयों, आवाम और आपके लोगों को हम चाहते हैं कि आपके चैनल को देखें लोग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप देख रहे हैं कि खेल का पूरा माहौल है, यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। युवाओं में खेल के प्रति आज भी रुचि है। बहुत सारे युवा राजनीति में जा रहे हैं, कोई नौकरी की तलाश में है। झारखंड में आए दिन रोजगार का भी समस्या बना रहता है। तो खेल से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जीवन में खेल खेलना चाहिए और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जहां पर ना कोई साधन और संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। यदि ज़रूरत पड़ती है तो आपकी शरीर की ताकत और दिमाग का खेल। आप यदि फुटबॉल खेलते हैं तो ये ऐसा खेल है जहां पर आप निरोग रहते हैं। आप शहरों में जाके देखें तो बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, BP, EP में परेशान रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का नौजवान जो इस खेल को खेला है वो सबसे ज़्यादा उसका शरीर फिट रहता है और कहा गया जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो कभी हिट नहीं रह सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि इस खेल को हर एक नौजवान को हर एक क्षेत्रों में खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग इससे राजनीति की ओर रुख करते हैं। बरकट्ठा विधानसभा का अलग माहौल रहा है। पिछले जब से झारखंड बना है
उससे पहले से बरकट्ठा विधानसभा करीब कितने वर्ष बीत चुके हैं। आज भी जनता विकास की बात बोलती है। वर्तमान में विधायक हैं, निर्दलीय थे, अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी विधायक बदलते रहे, लेकिन आशाएं अभी भी लोगों को लगी हुई है कि बरकट्ठा विधानसभा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। क्षेत्र में पर्यटन स्थल का विकास नहीं हुआ, रोड वगैरह का निर्माण छोटा मोटा तो हो ही रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि आए दिन जनप्रतिनिधि एक दूसरे के ऊपर पलटवार करते हैं। राजनीति में आने के बाद सबसे बड़ा बात होता है पलटवार करना, एक दूसरे के प्रत्यारोप लगाना। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बरकट्ठा विधानसभा में अभी भी विकास की कमी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस 24 सालों में बरकट्ठा विधानसभा सहित पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने, चाहे जो सांसद बने, विधायक बने, पूरे झारखंड को और बरकट्ठा को ठगने का काम किया है। बरकट्ठा विधानसभा नेतृत्वहीन है। यहाँ किसी को विरासत में राजनीति मिली है, यहाँ चाचा भतीजा का राज चलता है। और चाचा भतीजा के राज में यहाँ की जनता, जिस तरह फुटबॉल का खेल आप देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ की जनता फुटबॉल बन गई है। कभी चाचा फुटबॉल एक पैर से मारते हैं तो जनता नाराज होता है तो भतीजा के पास चले जाते हैं, भतीजा फुटबॉल मारता है तो भतीजा से नाराज होते हैं तो लोग चाचा के पास चले जाते हैं। तो यहाँ की जनता एक फुटबॉल बन गई है और बरकट्ठा विधानसभा की जनता यहाँ बदलाव चाह रही है, एक सशक्त लीडर चाह रही है, एक नेता चाह रही है जो बरकट्ठा विधानसभा की सवालों को झारखंड के विधानसभा में जाके गूंजे। आप बात कर रहे थे बरकट्ठा विधानसभा, आप देख लीजिए, इचाक ब्लॉक में जाके देखिए, इको सेंसिटिव जोन लगा दिया गया है। सारे क्रेशर, सारे माइंस पर, सारे क्रेशर पर बुलडोजर चला दिया गया है। क्या कर रही थी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर सांसद? क्यों नहीं भारत के संसद भवन में सवाल उठा? क्या कर रहे थे हमारे विधायक? क्यों नहीं झारखंड के विधानसभा में सवाल उठा? क्यों नहीं इसके लिए नीति कानून बना? ये विधायक यहाँ के जिम्मेवार हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप बरकट्ठा में चले जाएं, देखिए यहाँ पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा गर्म कुंड है जो केवल जीके का बन के रह गया है। इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर्यटन क्षेत्र में काम नहीं हुआ। बरकट्ठा में जाके देखिए, महिला डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, एडमिशन पे एडमिशन, प्रोफेसर नहीं है। हमारे जयनगर में चले जाइए, पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। चाचा भतीजा फीता काटने के लिए पूरा धकला धकली कर रहे थे, लेकिन एडमिशन चालू हो गया, लेकिन प्रोफेसर नहीं है। तो हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? क्या बिल्डिंगों को चाटेंगे? क्या जाके वहाँ जाके कलम को और दीवारों को गिनेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे, जेबी कैसे सरकार में आएगी, हमारे टाइगर जयराम मातो इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सारे चीज में हम लोग संशोधन करेंगे। अभी देखिए, बांजेडी पावर प्लांट हमारा जयनगर ब्लॉक में है, 5000 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। 5000 में 4300 लोग यूपी, बिहार, बंगाल के लोग हैं। 32 लाख गांव के लोग जमीन दिए हैं, जमीन हमारी गई है। हमारे राज्य के कोयला, हमारे राज्य के पानी से बिजली बन रहा है और नौकरी मिलेगा बिहार, बंगाल और यूपी वाले के लोग को। हमारे बरकट्ठा विधानसभा के क्षेत्र, हमारे जयनगर के लोग जाकर के दिल्ली, बंबई या तेलंगाना में 5000, 10,000 की नौकरी लिए भटक रहे हैं और बंबई में राज ठाकरे जैसा गुंडा हमारे लोगों को मार के भगा दिया जाता है। हम सरकार में आएंगे, हमारे टाइगर मुख्यमंत्री बनेंगे, बरकट्ठा से विधायक हमारा प्रत्याशी जेल की हम कैंची छाप से बनेगा। इसके लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, नीति बनाएंगे। प्लांट में चीफ इंजीनियर से आंख मिला के बात करेंगे और कहेंगे, बताओ जो तुम्हारे यहाँ 42-4300 बाहर के आदमी काम कर रहा है, दिखाओ आधार कार्ड। और लो हमारे 32 गांव और अगल बगल क्षेत्र के लोगों का आधार कार्ड, जिसकी जमीनें गई हैं, जो प्रदूषण से ग्रसित है, उनको प्लांट में हम नियोजन देंगे, रोजगार देंगे। और जितने भी इंटर कॉलेज हमारे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में है, आप जाके देखिए, साइंस का टीचर नहीं मिलेगा, कॉमर्स का टीचर नहीं मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का टीचर आपको नहीं मिलेगा, केवल साइंस पे एडमिशन हो रहा है। अब एक बात बताइए, हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो नीट की तैयारी कैसे करेंगे? इंजीनियरिंग का तैयारी कैसे करेंगे? ये विधायक और सांसद के बच्चे केवल करेंगे, उद्योगपतियों के बच्चे करेंगे और वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। हमारा गाँव का बच्चा तो नहीं बन पाएगा। हम लोग सरकार में आएंगे, ये सारे डोमिसाइल नीति, खतियान आधारित हम लोग बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे और सारे रिक्तियों को भरेंगे। ऐसा नियम और नीति कानून यहाँ पे बनाएंगे कि बरकट्ठा सहित पूरे राज्य में टाइगर का डंका बजेगा और यहाँ के खतियानिया लोगों की बात होगी, यहाँ के झारखंडियत की बात होगी और एक एक झारखंडी के जनमानस को लगेगा कि हमारे लिए नियम बना है, हमारे लिए कानून बना है, ये हमारा राज्य है, ये हमारी सरकार है। आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि पूरे विधानसभा की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें तो खनिज संपदा यहीं पर हैं, बाकी बहुत सारे अर्निंग के व्यवस्थाएं हैं, फिर भी प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं जीविकोपार्जन के लिए। आए दिन मौत की खबरें भी होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इस पर क्या कहना है? अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम उस सरकार में जी रहे हैं, हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी बरकट्ठा माटी के बेटा हैं, यहाँ तमाम लोग बरकट्ठा विधानसभा के क्षेत्र के हैं, जिनके गांव में नदी है और आपके नदी में बालू है। आपको हिम्मत, आपका खनिज संपदा है, एक ट्रैक्टर बालू उठा लीजिएगा, सीओ और दरोगा का चाबुक चलेगा। और नहीं, और
चुप्पे से 50,000 अंदर से दे दीजिएगा ना तो आपको नहीं अंदर ले जाएगा, और नहीं 50,000 दीजिएगा तो आपको मामू घर भेज देगा, आपका ट्रैक्टर सड़ जाएगा। लोग किस्ती लेकर के कर्जा महाजन करके ट्रैक्टर खरीदते हैं। हम उस राज्य में जी रहे हैं जो हम अपने गांव को बालू नहीं उठा कर सकते हैं। आज पूरे देश में हम 40% खनिज संपदा पूरे देश को देते हैं। हम कोयला देते हैं, बालू देते हैं, पत्थर देते हैं, यूरेनियम देते हैं, बॉक्साइट देते हैं। अब हमारे कोडरमा से अबरख भी जा रहा है, हमारे कोडरमा में लिथियम भी मिल गया और रांची में सोना का भंडार भी मिल गया। इस 24 सालों में जब से झारखंड का निर्माण हुआ, चाहे इंडिया गठबंधन की पार्टी का सरकार रहा हो, चाहे इंडिया का सरकार रहा हो, उन लोगों ने खनिज संपदाओं को लूटा है। यूपी और बिहार वाले लोगों को माइनिंग का मिलता है, उन लोगों को यहाँ पे लीज मिलता है। हमारे बाल बच्चों, हमारे खतियानी भाइयों को, हमारे नौजवानों को नहीं मिलता है। हम लोग सरकार में आएंगे तो जयराम महतो ने कहा है कि आप हमको शासन दीजिए, प्रशासन हम ठीक करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को कहना चाहते हैं, एज ए केंद्रीय प्रवक्ता के हैसियत से कहना चाहते हैं कि आप झारखंड में सत्ता परिवर्तन करिए, टाइगर जयराम महतो के हाथों में बागडोर दीजिए और 81 विधानसभा में टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो प्रत्याशी आएगा, हमारा कैंची छाप सिंबल होगा, उसके सारे एक विधायक को आप जिताइए और टाइगर को मुख्यमंत्री बनाइए। आप सत्ता परिवर्तन करिए, हम लोग सरकार में आएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और झारखंडियत की बात होगी और झारखंड एक नव निर्माण होगा और झारखंडियों लोगों को लगेगा कि खनिज संपदाओं में हमें रोजगार का अवसर मिला है। बिल्कुल, पिछले 24 साल में कितने मुख्यमंत्री बने, कितनी पार्टियां राज्य में आई, सत्ता में आई, और फिर भी झारखंड का विकास नहीं हो पाया। आज स्थिति ऐसी है, आप ब्लॉक में चल जाइए, किसी जगह में चले जाइए तो स्टाफों की कमी है, कर्मचारी नहीं है और भ्रष्टाचार इस प्रकार से फैला हुआ है। बालू की आप बात उठाएं, बालू की बात अगर करें तो हमारे जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है दामोदर के बाद बढ़ाकर का बालू है, प्रतिदिन निकल तो रहा है, पता नहीं कौन सा जगह पे जा रहा है। अगर लोकल क्षेत्र की बात करें तो रोजगार के कुछ साधन लोगों को मिलते हैं, लेकिन गाड़ियां पकड़ी जाती है, छोड़ दी जाती है। हर जगह राजनीति घुसा हुआ है और आए दिन जो है झारखंड में व्यापक प्रकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सीधे सरकार का दोषी मानता हूँ। अभी आप देखिए, एक सीओ का, एक बीडीओ का, एक दरोगा का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, सरकार 25 से 30 लाख वसूलती है। एक आईएएस और एक आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो हर एक जिला का एसपी का, डीसी का रेट खुला हुआ है इस सरकार में, करोड़ों रुपए का खेल होता है। अब एक बात बताइए, जो सीओ, दरोगा, जो बीडीओ, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी सरकार को रुपया घूस देकर पोस्टिंग ट्रांसफर कराएगा, वो का राजा हरिश्चंद्र बनेगा? वो जनता के पेट की अंतड़ी से निकाल के लूट लेगा। आज सीओ ऑफिस चले जाइए, दाखिल खारिज के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर कर्मचारी सीआई और सीओ जो है हमारे झारखंडियत मानुष को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कंगाल कर रहे हैं। आप थाने चले जाइए, हमारा कोई लड़का का कैरेक्टर बनाना होता है तो मुंशी का पैतरा देखिए, दरोगा का पैतरा देखिए, 3 दिन हमारा लड़का घूमता है, पैसा मांग किया जाता है। आप बीडीओ ऑफिस में चले जाइए, चाहे डीटीओ ऑफिस में चले जाइए, डीडीसी ऑफिस चले जाइए, राज्य के किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में चले जाइए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हम लोग सरकार में आएंगे, ये सिस्टम को बंद करेंगे। हमें एक बात बताइए, आज ये कौन सी सरकार है भाई? 1985 रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो डोमिसाइल लाया 1985 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, वो तो झारखंड का बेड़ा नर्क पार कर दिए। अब हम लोग को लगा कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब हम लोग को लग रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है, कि हेमंत को भी झारखंड से भगाना होगा, इस गद्दी छीनना होगा। इसलिए छीनना होगा कि देखिए, जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए, जेपीएससी का एग्जाम हुआ, जेसीसी का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ, दारोगा का एग्जाम हुआ, टीचर का एग्जाम हुआ, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान फार्म पे फार्म भर रहे हैं और पता चलता है कि कल एग्जाम है, 2 दिन पहले सीटवे क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है। और लीक आउट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख में सीटें हमारी बिक जा रही है। यूपी बिहार के लोग हमारे बच्चों की पेट पर हमला कर रहे हैं, हमारी पेट की नौकरी, हमारा मुंह का निवाला दूसरे प्रदेश के नौजवान छीन के ले जा रहे हैं। इसलिए ले जा रहे हैं कि हेमंत सरकार ने 60-40 का नीति लाया, जिसका विरोध जेबी केसेस, जेल के एम टाइगर के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। बोला राज हमारा है तो शासन भी हमारा चलेगा, हमारे लिए नीति नियम कानून बनेगा। हम 60-40 का विरोध करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में अपना डोमिसाइल है और 90-10 का कानून चला हुआ है। सब लोग अपना घोरान घोर के रखा हुआ है। और हमारे राज्य क्या झारखंड किसी बाबा का ढाबा है क्या कि कोई भी आएगा यहाँ लूट के नौकरी लेके चला जाएगा, कोई भी आएगा बालू पत्थर लूट के लेके चला जाएगा? हम लोग आवाज़ दिए हैं, हम लोग खतियान की बात किए हैं, हम लोग झारखंडियत की बात किए हैं। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि पिछले 24 साल में जिस प्रकार से लोगों ने लूटा है, केवल नली गली सड़क की बात किया है, कोई नीति नियम का कोई विधायक सांसद नहीं बात किया है। टाइगर जयराम महतो झारखंड का जननायक, एक मसीहा का
उदय हुआ है, जिन्होंने नीति नियम का कानून का बात किया है। हम आह्वान करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार बनाइए। हम सरकार में आने के बाद ये सारे सिस्टम को ठीक करेंगे और दुरुस्त झारखंड का नव निर्माण करेंगे। देखिए रविशंकर, अभी सभी जनता भी जानती है कि जेबी केसेस जिस तरह से 60-40 के मुद्दे पे आई, ये बहुत सारे मुद्दों पर आपकी पार्टी ने झारखंड में एक बड़ा चेहरा बनाया। झारखंड में आज सभी लोग जेबी केसेस को जानते थे। जेबी केसेस जेल कैंप का रूप ले चुकी है और पार्टी में बहुत सारे लोग जुड़े भी, अपना चेहरा बना करके लोग निकल भी रहे हैं, पार्टी की छवि को भी धूमिल करना चाह रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, चुनाव का जब समर आता है तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में भी नेताओं का आदान प्रदान आना जाना लगा रहता है और कोई महत्वाकांक्षी रहते हैं जो स्वार्थ की भावना में आना चाहते हैं टाइगर जयराम महतो के साथ में, वो लोग यहाँ नहीं आए। यहाँ आपको लड़ना पड़ेगा, यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, यहाँ आपको जेल भी जाना पड़ेगा, यहाँ आप पर मुकदमे होंगे, यहाँ पर आपकी हत्या भी हो सकती है, यहाँ पर आप पे डाका भी डला सकता है, यहाँ पर आपको बर्बाद किया जा सकता है। यदि आप में क्षमता है ये सहन करने का, आप में जज्बात है झारखंड के होने की, आप में झारखंड का खून आपके रग में दौड़ रहा है, तो ये सब सहन करने की क्षमता है तो टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़ो, नहीं तो दूसरी पार्टी में भाग जाओ। बिल्कुल, पार्टियों का बदलाव तो नेताओं अपने सुविधाओं के साथ करते हैं और आए दिन जो है अपना सुनने को मिल रहा। अभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो इसको हवा दे रहे हैं कि संजय मेहता पार्टी छोड़े हैं तो क्या होगा। तो खैर, जेबी केसेस अपने मुद्दों पे आगे आ रही है और जेबी केसेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, दिन ब दिन कांवरमा बढ़ रहा है। हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले गोरर क्षेत्र में जयराम महतो का आगमन हुआ था। हमसे बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया था कि पूरे 81 विधानसभा सीट में अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो बरगट्ठा विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको या फिर आपसे जुड़े लोगों को या फिर जनता चाह रही है कि आपको यहाँ पर विधानसभा का टिकट मिले, और जनता के लिए आप क्या मतलब सोच के रखे हैं? क्योंकि देखिए, विधानसभा की जब बात कर रहे थे तो विधानसभा में सभी आते हैं अपने अपने नए मुद्दे के साथ, लेकिन एक बार 2 बार विधायक रहने के बाद भी अगर कोई विकास की बात करता है तो फिर थोड़ा सोचने लायक होता है। आपको अगर पार्टी मौका देती है तब आप बरगट्ठा की विधानसभा के लिए क्या सोच रखे? देखिए, निश्चित रूप से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ तो चुनाव लड़ना हर एक नेताओं का डेमोक्रेटिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। मैंने भी अपनी पार्टी में बरगट्ठा विधानसभा के विधायक चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है। हमने भी अपने केंद्रीय बोर्ड से, संसदीय बोर्ड से टाइगर जयराम महतो जी से टिकट मांगने का लिए आवेदन भरा है और निश्चित रूप से यदि मुझे पार्टी योग्य समझती है और मैं ही हरा सकता हूं चाचा भतीजा को, दूसरा कोई यहाँ हरा भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं लगातार बरगट्ठा विधानसभा में दौरा कर रहा हूं, जनसंवाद कर रहा हूं, जनता से कनेक्ट कर रहा हूं, चाहे किसी कोई भी वर्ग के लोग हों। सब लोग चाह रहे हैं कि चाचा भतीजा हटाओ, बरगट्ठा विधानसभा बचाओ। बरगट्ठा विधानसभा में बोला कि नेतृत्व विहीन ये विधानसभा हो गया है, हम लोग लीडरशिप देना चाहते हैं। और मैं पहले बोला कि चाहे थाना हो, सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे सुरुंजकुंड का मामला हो, चाहे इचाक में इको सेंसिटिव जोन का मामला हो, सारे मुद्दे पे चर्चा होंगे। हमारे लोग पलायन करके दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, बांझेडी में हम नियोजन कराएंगे। ये तमाम मुद्दे हैं। ऐसा बरगट्ठा विधानसभा में महसूस होगा कि माटी का बेटा विधायक बना है तो माटी के लोगों के लिए भलाई होता है। हमारे बरगट्ठा में चचा भतीजा भी माटी के बेटा हैं, विधायक बने हैं, लेकिन कभी विधानसभा में इनको आप डोमिसाइल खतियान आधारित बात नहीं सुना होगा। खनन नीति, छात्र नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, ये सब का ये चर्चा नहीं करते हैं। ये लोग चर्चा करते हैं कि रोड कैसे बनेगा, नली गली सड़क कैसे बनेगा। अरे 70 साल से तो हम नली गली रोड तो बना ही रहे हैं। झारखंड जब निर्माण हुआ है तो झारखंडियों के लिए नीति नियम बनाओ ना, ताकि हमारे बच्चों की नौकरी दूसरे प्रदेश के लोग लूट के नहीं लेके चल जाएं, हमारे खनिज संपदा को बाहरी लोग लूट के नहीं चल जाएं। झारखंड खोखला होते जा रहा है, झारखंड कंगाल होते जा रहा है। इस आवाज को हम लोग लेकर के आए हैं और झारखंड को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 2024 में झारखंड का नौजवान किसान टाइगर को आशा भरी निगाहों से देख रहा है, हमारी जेल के हम कैंची छाप को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग इस बार सरकार में आएंगे, बदलाव करेंगे और झारखंडी, हर एक झारखंडी को झारखंडी होने पर गर्व महसूस होगा। आप मीडिया के माध्यम से और भी माध्यम से सुनते होंगे कि आए दिन ट्रांसफार्मर लगाने की लड़ाई होती है या फिर दूसरे मामले में आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो आपको नहीं लगता है कि जनता जो है जनप्रतिनिधि का हाथ मजबूत करती है विकास के लिए, ना कि छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाई झगड़े करने के? देखिए, अब समझ लिए कैसा सरकार चल रहा है कि ट्रांसफार्मर की पैरवी विधायक करता है। ये तो सरकार का दुर्भाग्य है, हंसी भी आती है और घृणा भी आती है सरकार से कि आप एक 100 केवीए को ग्रामीण को ट्रांसफार्मर चाहिए, उसका पैरवी विधायक करेगा। जेबी केसेस की सरकार होगी तो वैसे अधिकारियों पे जेबी केसेस का चाबुक चलेगा कि यदि किसी भी गांव में ट्रांसफार्मर मुड़ेगा 24 घंटे के अंदर उस गांव में बिजली की आपूर्ति बहाल होनी चाहिए।
नहीं तो अधिकारी सस्पेंड और यदि भ्रष्टाचार में पाए जाएंगे तो रांची के होटवार जेल में आपको बंद पाए जाएंगे। ये जेबी केसेस के मैनिफेस्टो में होगा और जेबी केसेस ये करके दिखाएगी। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं, पूरा झारखंडी मानुष को आह्वान करना चाहते हैं, एक नौजवान किसान को आह्वान करना चाहते हैं कि आइए 2024 के विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प इसलिए लीजिए कि जेबी केसेस जेल के हम झारखंड में एक विकल्प के रूप में आ गई है और टाइगर के हाथों में आप कमान दीजिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे जेबी केसेस जो अब जेल कैंप बन चुकी है, इनके केंद्रीय प्रवक्ता हैं हमारे रविशंकर यादव जी। बरकट्टा विधानसभा में अपनी दावेदारी भी पेश कर चुके हैं, क्षेत्र में आए दिन सभी मुद्दों पे रहते हैं। अभी हम लोग बेड़ो कला में जो फुटबॉल मैच चल रहा है, यहाँ के मुख्य अतिथि भी हैं और इनसे चुनावी माहौल के बारे में जाने। आगे की खबरों के लिए बने रहें। एक बार नेताजी हमारे तरफ से जोहार।